कैसे आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट, जो कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी। सर पेपर सेकंड तो मैंने अपलोड कर रखा था और फर्स्ट की आप लोगों की डिमांड थी कि सर फर्स्ट पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो देखिए, आपका फर्स्ट पेपर का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इस मॉडल पेपर है, इसे आप मॉडल पेपर भी कह सकते हैं या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वे प्रश्न है जो कि आपके गत 5 वर्षों के अंदर बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ज़्यादातर सभी यूनिवर्सिटी में अधिकतर पूछे जा चुके हैं और सभी आपके जो टॉपिक्स बनते हैं, जितने भी आपके लेसन हैं, उन सभी लेसन में से एक एक दो परसेंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए 2024-25 के, और भी अधिकतर इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न आपको थोड़े अलग देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अधिकतर आपको प्रश्न इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। ये सभी प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सभी प्रश्न आपके निबंधात्मक रहने वाले। कौन से? जितने भी मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये सभी निबंधात्मक प्रश्न है और आपको इनको निबंधात्मक ही याद करके जाना है, चाहे आप सीरीज में से याद करके जाएं चाहे बुक में से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और जिन भी विद्यार्थियों ने इसका पेपर सेकंड नहीं देखा है तो सेकंड पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आता है हमारा, आंग्ल मराठा संबंधों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपका ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, आपके फर्स्ट लेसन में से ये प्रश्न आपका बनता है और इम्पोर्टेंट है, पूछ भी सकता है। ये आपको अति लघुरात्मक प्रश्न में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जरूर नहीं है सभी प्रश्न आपको निबंधात्मक देखने को मिले, इनमें से कुछ प्रश्न आपको अति लघुरात्मक में भी देखने को मिल सकते हैं। सॉरी, अति लघुरात्मक नहीं, लघुरात्मक प्रश्न में। ठीक है, अति लघुरात्मक वाले प्रश्न तो इसमें एक भी नहीं है, या तो आपको ये लघुरात्मक में या फिर निबंधात्मक में, इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। ये अगला प्रश्न आता है हमारा, बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का वर्णन कीजिए तथा उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न भी अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए, स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसके गुण व अवगुणों को समझाइए। देखिए, ये प्रश्न आपके गत परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है, तो मोस्ट है, आगामी प्रश्न पूछ सकता है। एक आपको विशेष तौर पर बात ध्यान रखनी है, ये सभी प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी प्रश्न कैसे निबंधात्मक प्रश्न है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि परीक्षा में आपको प्रश्न की लैंग्वेज अलग देखने को मिल सके। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है, 1857 के विद्रोह की असफलता के क्रम में इसके परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो हो सकता है कि परीक्षा में आपको इसकी जगह प्रश्न सीधा देखने को मिल जाए, 1857 की क्रांति के बारे में समझाएं। ठीक है, या फिर प्रश्न ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण है। ठीक है, कारणों में इसके परिणामों की व्याख्या कीजिए, असफलता के कारण क्या क्या रहे। ठीक है, तो प्रश्न की लैंग्वेज आपको थोड़ी अलग देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रश्न हो सकता है कि आपको संभावना अधिक से अधिक है कि सभी प्रश्न मैंने जो लिए यहाँ पर, ये सभी ऐसे प्रश्नों के टॉपिक हैं जो कि आपकी गत परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो अधिकतर चांस है कि आपको इन्हीं में से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। कुछ प्रश्न तो आपको ऐसे मिलेंगे जो कि यहाँ पर डिट्टो ऐसे कॉपी पेस्ट होंगे, और कुछ प्रश्नों को आपको इस प्रकार से मिल सकते हैं कि जो मैं यहाँ पर आपको टॉपिक बता रहा हूँ उन्हीं टॉपिक में से वो प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने यहाँ पर 1857 के विद्रोह के बारे में बताया, तो आपको पूरा 1857 की क्रांति को पढ़ के जाना है ताकि एग्जामिनर कुछ भी पूछे तो आप आसानी से बता सकें। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों में इसके परिणामों की व्याख्या कीजिए। या फिर सीधी सिंपल सी बात है कि आपको 1857 के बारे में पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देखिए, संप्रभुता के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न आपको है ना, संप्रभुता वाला, ये बहुत कम चांस है कि आपको प्रश्न में मिले। ये मिलेगा जो आपका छठा प्रश्न या फिर पांचवा प्रश्न बनता है कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो वहां पर आपको शब्द दे देगा संप्रभुता और फिर इस पर आपसे टिप्पणी करवाएगा, ना कि ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा, बल्कि चांस है कि आपको इस पर टिप्पणी करवा सकता है। टिप्पणी वाले प्रश्न में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखिए, धन के निष्कासन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। एक आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्नों की लैंग्वेज में पुनः बता रहा हूँ अलग अलग देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ कि धन के निष्कासन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न की लैंग्वेज आपको देखने को मिल सकती है कि ब्रिटिश शासन ने भारत को गरीब कैसे बनाया, इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, धन निष्कासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा भारत में इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए, इस प्रकार भी पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न की लैंग्वेज को आपको ध्यान रखना है कि कहीं प्रश्न जो पूछ रहा है वो हमें आता भी हो और हम लैंग्वेज की वजह से प्रश्न को समझ नहीं पाए और हम उसका उत्तर नहीं लिख के आए, तो ऐसा ना करें, प्रश्न की लैंग्वेज को समझने का अवश्य प्रयास करेगा। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक थे, विवेचना कीजिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको प्रश्न की लैंग्वेज देखने को मिल सकती है कि जैसे कि राजस्थान और शेखावट यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो उत्तर इस प्रश्न का और उस प्रश्न का सेम है, डिटेल आपको वही बतानी है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों में डिटेल से उत्तर देने होते हैं, पूरी आपको कम से कम 4-5 पन्ने भरने होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि हमसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो किस टॉपिक से संबंधित है। हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक है, और वो भी उसी के धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, तो आपको अच्छे से डिटेल से उत्तर देना है।
कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ये समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए या फिर विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। ये प्रश्न आपके शेखावाटी 2018 में और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। उदारवादी विचारधारा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका टिप्पणी वाला प्रश्न बन सकता है। उदारवादी शब्द दे देगा या फिर उदारवादी विचारधारा दे देगा और बोलेगा कि इस पर टिप्पणी कीजिए। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करके जाना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा 1920 के असहयोग आंदोलन के, अब यहाँ पर भी गलत है, ठीक है, कारणों एवं परिणामों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 1920 के असहयोग आंदोलन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब उसके बारे में कुछ भी पूछे, असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ सकता है सिंपली कि असहयोग आंदोलन के बारे में बताएं, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, उस टॉपिक से संबंधित। तो आपको बस ध्यान रखना है कि हमें टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है आपका। अगला प्रश्न देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का विस्तृत विवेचन कीजिए। प्रश्न अच्छा है, ये भी काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। आपके ब्रज में ही पूछा गया है, शेखावाटी में पूछा गया है, मत्स्य में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है, राजस्थान नॉन, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न। एक आपके 1935 वाला नियम है, ये दोनों ही पूछे जाते हैं, देखते हैं, या तो 1919 या 1935, तो प्रश्न दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नियोजन अर्थव्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिंपल सा प्रश्न है, नियोजन पर, ठीक है, टिप्पणी करवा सकता है वो, सिंपल शब्द भी दे सकता है, भाई नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, वैसे तो इतना अधिक प्रश्न पूछा जाता नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा, भारत को विभाजन की ओर ले जाने वाली घटनाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, वो भारत और पाक के संबंध, यानी भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पर। तो वो सिंपल सी बात है, मेन बात वही है कि हमने जिस टॉपिक को पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ के जाए, ताकि उस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न आए वो हमसे छूटे ना। अब आ जाते हैं आपके टिप्पणी वाले। ठीक है, जो अधिकतर आपके गत वर्षों में बार बार टिप्पणी करवाई है और आगे करवा सकता है, वो टॉपिक है आपके 1935 का अधिनियम, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, मुस्लिम लीग, स्वदेशी आंदोलन और संप्रभुत्ता। ठीक है, एक दो तो क्वेश्चन ही मैंने आपको ऊपर बता दिए इनमें से। तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ के जाना है, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रश्न आपको इनमें से निबंधक प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं और इन पर टिप्पणी भी करवा सकता है। तो ये सभी जो प्रश्न थे मोस्ट इंपोर्टेंट थे, आपकी गत परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं और अधिकतर राजस्थान, मत्स्य, ब्रज और शेखावाटी तीनों ही यूनिवर्सिटी में अधिकतर पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस बात रही इसके जो सेकंड पेपर है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और भी बहुत सारी मोस्ट वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों को समय नहीं निकाल पा रहे और परीक्षा मान लो कुछ दिनों बाद है, तो किस तरह से अपनी परीक्षा की रणनीति बनाएं, किस प्रकार से आपको एग्जाम में कॉपी लिखनी है, कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है, गलतियाँ नहीं करनी है। बहुत सारे विद्यार्थी गलतियाँ कर देते हैं, एग्जाम जो आपकी उत्तर पुस्तिका की जो डिटेल होती है भरने की, उनमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर आपको मिल जाएगी सभी वीडियो। प्ले लिस्ट में जाकर आपको BA पार्ट थर्ड ईयर की ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए तो मेरे पास बोलते हैं ना बहुत कुछ है। जिन विद्यार्थियों के पास BA पार्ट थर्ड ईयर में ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए तो बहुत कुछ है मेरे चैनल पर। ज्योग्राफी की फाइल है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाकर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। BA पार्ट फर्स्ट ईयर, BA पार्ट सेकंड ईयर, BA पार्ट थर्ड ईयर, सभी विद्यार्थियों के लिए, BEd के लिए भी है, और बहुत जल्द कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उनके लिए भी ज्योग्राफी क्लास और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।